दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है मॉडर्न स्कूल के डायरेक्टर नीरू कपाई मैम। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पर्टिकुलरली जैसे ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा था, अब सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से जो प्रिकॉशंस है आप सब मेंटेन करने के बाद अब ऑफलाइन स्कूल शुरू हो गया, इसमें बच्चों का कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? कितने स्टूडेंट्स की प्रेजेंटी चल रही है और क्या स्थिति है, उस बारे में बताइए। सवाल ऐसा है कि बहुत समय हम सबको लग गया ऑनलाइन एजुकेशन पे एडजस्ट करने के लिए, और पिछले 3-4 महीने में टीचर्स ने बहुत मेहनत करके अपने आप को तैयार किया, और अब ऐसी स्थिति है कि बच्चे भी ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत खुश हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकती, क्योंकि स्कूल में आए बिना बच्चों की जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो 2 मुद्दे हैं सामने। एक, बच्चों ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने और मैनेजमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, और उसके बिना चॉइस नहीं है कि हमारा जो फ्यूचर है बच्चों का वो हाइब्रिड, ब्लेंडेड लर्निंग और ऑफलाइन ऑनलाइन के तालमेल से ही होगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट अगर हम कर लेते हैं, उतनी जल्दी हमें इसके बारे में कितनी सुविधाएं हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हमने अडॉप्ट करनी है इसमें सक्सेस होने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली गोल जो है पढ़ाई का वो है हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनकी डेवलपमेंट और उनकी लर्निंग आउटकम्स में चेंजेस। तो अभी बहुत ही जल्दी हमारी उस्मान ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट स्कूल्स के कंसर्निंग में है, उनका और हम प्रिंसिपल्स का और डायरेक्टर्स का ये सोचना है कि दोनों में से एक मुद्दा चुनना है हमने। लेकिन अब समय बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, ऑफलाइन बच्चों को आना है डायरेक्टली। कल के सीबीएसई के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सीबीएसई ने भी यह अनाउंस कर दिया है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी, परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी। तो मेरा सोचना है कि अब माइंडसेट बदलने की तैयारी रखना चाहिए। जब बच्चों ने ऑफलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन परीक्षा देनी है तो फिर ऑफलाइन स्कूलिंग स्टार्ट जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, ताकि हम शिक्षक लोग बच्चों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जिम्मेदारी अपने सिर पे ले सकें। बच्चों को पिछले 6-8 महीने से लिखने की आदत ही नहीं रही। कब वो 3 घंटे में पूरा करिकुलम कवर करके उन 15, 20, 25 सवालों का जवाब देंगे? उनकी रिविज़न करवानी है। ऑनलाइन एजुकेशन में पोर्शन कवर ज़रूर किया, लेकिन उसमें उतनी अच्छी तरह से लोगों के डाउट्स नहीं क्लियर होते जब तक बच्चे अपनी टीचर का फेस देखे नहीं, उनसे आमने सामने बैठ के सवाल नहीं पूछे। तो बच्चों के, मेरा मानना है कि बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं होते। तो मेरी एक अच्छा है आपने आज मुलाकात रखी, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कि अब बाकी सब तकलीफ़ों को भूल के स्कूल में आना शुरू करें, इंटरेक्शन शुरू करें और परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें, ताकि नेक्स्ट ईयर जब वो नई क्लास में जाएं तो पूरी तैयारी से जाएं। पोर्शन कवर होगा कि नहीं होगा, कोविड के कारण सबको मालूम है पोर्शन कम कर दिया गया है, कहीं 50%, कहीं 40% कम किया है। तो पोर्शन कितना भी कम हो वो एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जितना सिखाया जा रहा है वो बच्चों को समझ आना चाहिए और बच्चों ने उसकी तैयारी करना चाहिए, ताकि पहली से 10वीं सीढ़ी तक पहुंचने के लिए अगर माँ बाप का सोचना है कि नहीं चढ़ाना सिखाएंगे तो कोई बात नहीं, वहाँ उनकी सोच गलत है। 10 सीढ़ी तक अगर आज नहीं पहुँचे तो अगर बच्चों को मिलजुल के हम पहले से 5वीं 6ठी सीढ़ी तक भी ले जाते हैं तो कम से कम उन्होंने कुछ तो सीखा। हालांकि मैम, आप भी जानते हो कि जैसा ऑनलाइन एजुकेशन की अपेक्षा जो ऑफलाइन एजुकेशन होता है उसमें अपने टीचर्स और पेरेंट्स का अटैचमेंट काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे, मतलब जैसा ऑफलाइन चालू हुआ तो 3 to 4 आवर्स के लिए स्कूल शुरू करने का ऐसा अनाउंसमेंट किया था। उससे बच्चों का जो करिकुलम है उस पर भी काफ़ी इफेक्ट गिरा हुआ है।
और सेकंड थिंग पेरेंट्स लोगों का भी एक तरह से शिक्षा संस्था संचालकों पर एक तरह से ऐसा आरोप रहा हुआ है कि मतलब वो फीस के लिए SMS भेजते या मेल भेजते। तो आपकी जो मॉडर्न स्कूल है, आप लोगों ने किस तरह का रवैया अपनाया हुआ है, आप लोगों का किस तरह की गाइडलाइंस होती है, उस बारे में थोड़ा बताइए। सर ऐसा है कि कोविड की तकलीफ़ सबके लिए आई, बड़े से बड़े आदमी के लिए भी और छोटे से छोटे के लिए भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस तकलीफ़ के बारे में सोचते रहें और कुछ एफर्ट नहीं डालें तो उससे तो काम चलेगा नहीं। मॉडर्न स्कूल में एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि ये फैसला कर लिया गया था कि जो इंस्ट्रक्शंस बोर्ड की आएंगी हम उनको फॉलो करेंगे। अपनी तरफ से एक और सुविधा दी पेरेंट्स को कि जैसा जैसा कन्वीनियंट होता है आप पेमेंट वैसी वैसी करिए। रूटीन में हम क्वार्टरली लेते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स को इतने तक में संदेशा भिजवाए। शुरू में हम भी मैसेज भेजते थे, लेकिन कोई धमकी और कोई ऐसा नहीं, सिर्फ रिक्वेस्ट करते थे कि जैसा जैसा बनता है कन्वीनियंस के हिसाब से आप फीस देते रहिए ताकि काम चलता रहे। लेकिन किसी जगह पर आके मुझे लगता है कि कुछ पेरेंट्स ने गवर्नमेंट की ये जो इंस्ट्रक्शन थी कि फ़ीस के लिए प्रेशर नहीं डालना, सिर्फ उस मुद्दे को लेके बहुत अलग तरह से इंटरप्रेट किया और अपनी सहूलियत के हिसाब से इंटरप्रेट किया। तो फैसला किया उन्होंने कि फ़ीस देंगे नहीं। लेकिन कोई भी काम बिना कोऑपरेशन के आगे बढ़ नहीं सकता। तो अगर ये फैसला है कि फ़ीस देंगे ही नहीं, तो बिना फ़ीस दिए तो स्कूल का चलाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन किसी के लिए नहीं आनी चाहिए कि कोई संस्था वाले इतनी मजबूरी में आ जाएं कि उनको संस्था बंद करनी पड़े। तो अगर संस्था बंद करने की नौबत आती है तो सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का होगा। तो मैं नहीं चाहती कि अपने यहाँ कहीं भी दुनिया में ना कोविड के कारण कोई भी संस्था वाले, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चा एजुकेशन लेने के लायक ना रहे या एजुकेशन का फ़ायदा ना उठा सके। उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अपने मन का जो सोचने का रवैया है उसको चेंज करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि डर अगर रहेगा कि नौकरी नहीं है, बिज़नेस चला गया, हम कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, मुझे लगता है वो उतनी अवस्था उतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि मार्केट शुरू हो गई हैं, पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए भी जा रही है, पब्लिक अपने चेंज के लिए भी जा रही है, पब्लिक सब तरह के काम कर रही है। तो सिर्फ एक एजुकेशन लाइन और एजुकेशन डिपार्टमेंट को और स्कूलों को ही क्यों अलग से कर दिया है कि उसके बारे में गवर्नमेंट कोई अच्छा प्रैक्टिकल रास्ता क्यों नहीं निकाल रही। और अगर अपनी इस ज़िद में, मेरा भी कहना था कि अगर अपनी ज़िद में अटके रहेंगे तो देर से देर में क्या है और किसी का नुकसान नहीं होगा, बच्चों का होगा, जिसके बारे में हमने बहुत संगीन तरीके से इसके ऊपर सोचना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब तरफ से डिपार्टमेंट वालों को रिक्वेस्ट जा चुकी है, हर कोई कोशिश कर रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता ज़रूर गवर्नमेंट निकालेगी जिससे मैनेजमेंट का भी फ़ायदा हो, बच्चों का भी फ़ायदा हो, पेरेंट्स के लिए कोई वे आउट निकले और बच्चे कंटिन्यू करें अपनी एजुकेशन, क्योंकि फ़ीस नहीं होगी तो पढ़ाने वालों पे असर होगा। मैम, जैसे टॉप मोस्ट स्कूल में, रेपुटेड स्कूल में, मॉडर्न स्कूल का नाम आज भी काफ़ी लोग लेते, पेरेंट्स भी लेते हैं, और आप एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो। ऐसे में आपके यहाँ पे अभी कुछ नया, जैसे जिंगल बेल्स का अपना आदासा में जैसे शुरू कुछ हुआ है, और क्या मतलब एडमिशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में आप आगे आने वाले दिनों में जो पर्टिकुलर चिल्ड्रेंस को, बच्चों को किस तरह का अपना क्या बोलते हैं एजुकेशन प्रदान करने जा रहे हो, किस तरह का एडमिशन आपकी शुरू है, क्या फैसिलिटीज़ है, एम्यूनिटीज़ है, उस बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताइए। थैंक यू सो मच। आपने एक चीज़ बहुत अच्छी कह दी जिससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि आज नाम है मॉडर्न का और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव तो हमेशा रहेगा, कितनी भी तकलीफ़, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी। मेरा खुद से वादा है और मेरा पब्लिक से वादा है कि क्वालिटी में तो मैं कंप्रोमाइज़ करूँगी नहीं कभी। और ये रही बातें बाकी डिफ़िकल्टीज़ की, एडमिशन ऑफिशियली
हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंक्वायरीज़ बहुत आ रहे हैं, पूछ के लोग जा रहे हैं। ऑफिशियली इसलिए नहीं किया कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में गवर्नमेंट के क्या ऑर्डर्स आते हैं। जैसी सहूलियत है वैसा वैसा फ़ीस पेमेंट करते जाएंगे तो दोनों तरफ काम बराबर से चलेगा। क्योंकि आज मेरे पास तो 300 बच्चे तो आरटी के हैं, खुदा ना करे ऐसा कोई माहौल ऐसा पैदा हो तो फिर हर बच्चे की, और मेरा कहना है कि जो जिम्मेदारी है स्कूल वालों की अपनी जिम्मेदारी है जो हम पूरी तरह से निभाएंगे, पेरेंट्स ने भी अपनी जिम्मेदारी को संभालना चाहिए और बच्चे का नुकसान नहीं हो बस उसके बारे में सोचना है, बाकी कुछ नहीं। नमस्कार, मैं नीरू कपाई, डायरेक्टर मॉडर्न स्कूल नागपुर एंड डायरेक्टर फाउंडर जिंगल बेल्स किंडरगार्टन। अपने ही स्कूल के बारे में बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एजुकेशन फील्ड में पिछले 40 साल से हूँ और जिस ऑब्जेक्टिव से मॉडर्न स्कूल शुरू किया गया था तब बहुत क्लियर थे हम लोग अपने माइंड में कि हमको बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, और वो हमने आज तक बहुत दिल से बहुत अच्छे से उस चीज़ को और उस ऑब्जेक्टिव को और उस गोल को अचीव किया है। तो अब हम उसको बोलते हैं कि मैं पर्सनल लेवल पे बहुत क्लियर और कॉन्शियस हूँ कि मुझे लगता है कि आज के समय में बच्चों की मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल हेल्थ को देखना बहुत ज़रूरी है और मॉडर्न स्कूल इज़ द राइट प्लेस फॉर दैट। इस चीज़ को यहाँ बहुत ध्यान दिया जाता है। जितनी एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़ हैं वो सब प्रोवाइड की जाती हैं, स्पोर्ट्स के एरिया में, आर्ट्स क्राफ्ट के एरिया में, म्यूज़िक थेरेपी के एरिया में। और मुझे ये खुशी है ये बताते हुए कि चाहे जिंगल बेल्स किंडरगार्टन हो जिसमें हमारा नर्सरी KG1 KG2 चलता है और मॉडर्न स्कूल हो, उसमें इमोशनल मेंटल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने के बच्चों को इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अपने स्कूल में कमिंग सेशन से स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि बच्चों को पहले ही बचपन से ही अपने में कोई ना कोई काम करने की क्षमता का जो शौक़ है, जो इंटरेस्ट है, उसको डेवलप करने की एक शुरुआत हो जाए ताकि बच्चा थोड़ी और उम्र में, अच्छी उम्र में आकर अपने फ्यूचर के प्रोफेशन के बारे में बहुत अच्छे से और दिल से सोच सके। कोई भी करियर फोर्स करके नहीं बच्चे ने चुनना चाहिए। बच्चे ने अपना सेल्फ एनालिसिस करके अपने इंटरेस्ट, अपनी कैपेबिलिटी और अपने पोटेंशियल को देख के फैसला लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नई विचार और नई सोच में हमारे सब शिक्षकगण और हमारे सब पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें।